हेलो स्टूडेंट्स। अभी मैं आप सब लोगों के सामने में एक कविता डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस कविता का नाम है ध्वनि और ये एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के हिंदी की किताब वसंत उसका पहला चैप्टर है। बड़ी प्यारी सी कविता है और ये लोगों को इंस्पायर करने वाली, मोटिवेट करने वाली कविता है। ये आपको इनकरेज करेगी। तो कविता का नाम है ध्वनि। तो कवि कहते हैं, कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और ये छायावाद के बड़े कवियों में से हैं। इन्होंने बहुत सारी बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। तो कविता का नाम है ध्वनि। कविता शुरू करता हूँ। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको हैं मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो कविता को अच्छे से समझने के लिए इसमें जो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जिन्हें शायद आपने पहले ना सुना हो, और साहित्य में, लिटरेचर में इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है तो आपको जानना चाहिए। आपके एग्जामिनेशंस में भी ये शब्द आ सकते हैं। इनसे वाक्य बनाना भी हो सकता है, पर्यायवाची भी लिखने हो सकते हैं, इनके विपरीतार्थक शब्द भी लिखने हो सकते हैं। तो इसमें जो कुछ इस तरह के शब्द हैं, जैसे है मृदुल। मृदुल का मतलब क्या होता है? कोमल। पात तो पत्ता, और यहाँ पर गात का मतलब है शरीर। निद्रित, निद्रा से रिलेटेड है तो आप समझ सकते होंगे, निद्रित सोया हुआ। प्रत्यूष शब्द का मतलब है प्रातः काल। इसे हम लोग संधि विच्छेद करने की कोशिश भी कर सकते हैं। प्रति और उषा, कुछ ऐसा हो सकता है। प्रत्यूष तो उषा का मतलब होता ही है सूर्योदय के बाद की जो किरणें आती हैं वो। और एक शब्द है तंद्रालस। इसे अगर संधि विच्छेद करें तो ये होगा तंद्रा और आलस। तंद्रा की अवस्था का मतलब है, तंद्रा स्टेज का मतलब है कि जब आप सोए हुए रहते हैं, गहरी नींद में सोए रहते हैं। तो तंद्रा जोड़ आलस, और आलस का मतलब आप समझ ही सकते हैं, लेजीनेस। तो जब आदमी सो करके जागने की कोशिश करता है तो उसे आलस होता है, वो जल्दी जागने की इच्छा नहीं करता, वो बिस्तर पर थोड़ी देर और लेटे रहना चाहता है, ऐसी बात होती है। तो इसे ही कवि ने लिखा है तंद्रालस। एक और शब्द है लालसा। लालसा का मतलब है इच्छा, चाह, आपकी विश लिस्ट। और ये लालसा अगर ज़्यादा बड़ी है, बहुत बड़ी लालसा है, तो इसे हम लोग एम्बिशन भी कह सकते हैं। तो अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होने वाला, अभी मैं रुकने वाला नहीं हूँ, अभी मेरा सफ़र खत्म नहीं होने वाला, अभी मैं मृत्यु को गले लगाने वाला नहीं हूँ। वो कहते हैं कि अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। वन आप समझ रहे होंगे, वन का मतलब है जंगल, जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, सब कुछ हरा भरा होता है। तो कवि कहते हैं कि अभी अभी मेरे वन में मृदुल वसंत का मौसम आया है, कोमल वसंत का मौसम आया है। और वसंत के मौसम में क्या होता है कि पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते उगते हैं जो बड़े ही सुंदर दिखते हैं, चमकते हुए होते हैं और नर्म मुलायम भी होते हैं। और फिर से कवि
अपनी इस चौपाई में आखिरी लाइन में कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो कहने का मतलब है कि कवि ये सोच रहे हैं कि भाई अभी अभी तो मेरी ज़िंदगी शुरू ही हुई है और अभी मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ, तो अभी मेरा अंत निकट नहीं है, अभी अभी तो बस वसंत ऋतु आया है। आगे कहते हैं हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। हरे हरे ये पात, तो पात का मतलब है पत्ते, पेड़ों पर पत्ते होते हैं, पौधों पर पत्ते होते हैं। तो पौधों पर वसंत ऋतु में ये जो नए और कोमल कोमल नए नए पत्ते आए हैं हरे हरे, आप इसे फरवरी के मौसम में देख सकते हैं कि किस तरीके से जिन पौधों में पेड़ों पर पतझड़ हुआ करता है उनके पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और वो जो नए पत्ते आते हैं हरे हरे। कई सारे पेड़ों में नई नई टहनियाँ भी उगती हैं, कुछ पर कलियाँ भी हो सकती हैं। तो कवि कहते हैं कि हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, गात का मतलब है शरीर, मतलब पेड़ का शरीर। तो पेड़ के शरीर पर ये जो नई नई डालियां हैं, हरे हरे नए नए पत्ते लगे हैं, कुछ पत्तों में कुछ टहनियों में कुछ नई कलियां खिली हैं, जिसमें से आगे चल कर के फूल भी खिल सकते हैं। आगे वो कहते हैं कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर। तो यहाँ पर मृदुल शब्द फिर से है। मृदुल का मतलब है कोमल, और कर का मतलब हाथ भी हो सकता है। फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। तो मनोहर का मतलब है सुंदर और प्रत्यूष का मतलब है सवेरे की सूर्योदय की किरणें। तो कवि कहते हैं कि मैं अपने हाथ, सपनों से कोमल हाथ, सपनों जैसे कोमल हाथ सोई हुई कलियों पर फेरूंगा, मतलब सोई हुई इच्छाओं पर फेरूंगा और उनके अंदर एक सुंदर सूर्योदय की किरणों की बौछार करूंगा, जिससे वो जागेंगी, प्रस्फुटित होंगी, आगे की ओर बढ़ेंगी, उनके अंदर जीने की लालसा जगेगी। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। सहर्ष खुशी से और अमृत आप समझ सकते हैं, सींचना दैट इज इरिगेशन, पेड़ पौधों में पानी पटाना। और हर पेड़ पौधे को पानी की ज़रूरत होती है और उन्हें सही समय पर पानी दिया जाए तो पेड़ पौधे लहलहा उठते हैं। तो कवि कहते हैं कि हर एक फूल से जो अभी थोड़ा सा ऊँघ रहा है या सोया हुआ सा है, थोड़ा सा ढुलका हुआ सा है, उसके अंदर में जो चाह है, जो इच्छा है प्रस्फुटित होने की, खिलने की, खुशबू बिखेरने की, तो वो जो तंद्रालस मतलब नींद में डूबी हुई, नींद में होने की जो आलस है, लेजीनेस है, वो मैं हटा दूंगा, खींच लूँगा और अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। और इस तरीके से अपने नए जीवन में अमृत का संचार करूंगा, अमृत से सींच लूँगा ताकि ये कभी खत्म ही ना हो और ये सदैव आगे बढ़ता रहे। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ इस तरह की बात है, जैसे हैं मेरे वे जहां अनंत। लोग कहते हैं कि मरने के बाद लोगों के जो पूर्वज होते हैं वो अनंत में चले जाते हैं। और ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे कि यमराज का कोई दूत आया हो बुलाने के लिए, तो कवि कहते हैं कि मैं उन्हें द्वार दिखा दूंगा, मैं उन्हें रास्ता दिखा दूंगा और फिर से वापस वहीं भेज दूंगा कि वो वहीं चले जाएं जहां पर मेरे पूर्वज अनंत में निवास कर रहे हैं। और अभी तो मैं यहीं रह रहा, अभी
कहीं भी जाने वाला नहीं हूँ, अभी मेरा अंत नहीं होने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये कविता हमारे जीवन में हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाती है, प्रेरणा का संचार करती है। ये कहती है कि नहीं, अभी तो अंत हुआ ही नहीं है, अभी तो आपने जीना शुरू ही किया है, अभी तो आपके जीवन में वसंत ऋतु का आगमन हुआ है, तो अभी तो आपके फूलने फलने का समय है, आगे बढ़ने का समय है, समाज में, दुनिया में अपना प्रकाश, अपनी खुशबू फैलाने का समय है। अभी आपका अंत कैसे हो सकता है? तो बहुत ही इंस्पायरिंग पोयम है, बहुत ही मोटिवेटिंग पोयम है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम था ध्वनि, और इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मैं आप सब बच्चों से चाहूँगा कि आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कुछ और भी कविताएं पढ़ें और उनकी जो छायावादी कविताएं हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जानें, समझें। अगर हम अपनी भाषा मजबूत करना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि हमें अच्छे साहित्यकारों की रचनाएं पढ़नी चाहिए, उनकी कहानियाँ, उनकी कविताएं, उनके उपन्यास। तभी हम अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो हम लोग फिर से एक नई कविता के साथ मिलेंगे। आप मेरा ये पोस्ट इसे लाइक करें, पसंद करें। इस लेक्चर को आप तब भी सुन सकते हैं जब आपको आपका ये चैप्टर रिवाइज करना हो। ये बहुत ही प्रेरक कविता है, आप अपने घर में बच्चों को, बड़ों को भी सुना सकते हैं। और मेरा YouTube चैनल न्यू एज कोचिंग, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप 8वीं कक्षा के 8वीं क्लास के और भी बच्चे जिनके स्कूलों में जो CBSE बोर्ड NCERT का सिलेबस फॉलो करते हैं और उनके यहाँ अगर यही किताब पढ़ाई जा रही है जिसका नाम है वसंत भाग 3, तो आप उन्हें मेरा चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। मैं एक एक करके आपके सारे चैप्टर्स का ऑडियो लेक्चर इस पर डालने वाला हूँ। तो हैप्पी लर्निंग। फिर से मिलते हैं एक नई कविता के साथ में, एक नई कहानी के साथ में। आपका दिन शुभ हो।